महागठबंधन की सरकार है वो ठगबंधन की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। अब सिर्फ बिहार ही नहीं, अब बिहार से बाहर भी ये सारा चीज होते जा रहा है। मैंने वो भी बात आपको सुनाया था जिसमें मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि देश के लिए एक नजीर बन चुका है और केंद्र सरकार को भी जातीय गणना कराना चाहिए। बीजेपी नेत्री हैं हमारे साथ अनामिका पासवान, काफी लोगों के बीच चर्चित रहती हैं, लोगों की सेवा में रहती हैं। इनसे ही बात करके जानेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है, एक महिला होने के नाते इस जातीय गणना को कैसे देखती हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। मैम, जातीय जो गणना हुआ है उसको लेकर आपका क्या राय है? देखिए, जातीय जनगणना जो अभी जारी किया गया आनंद फानन में नीतीश कुमार जी ने किया है, किसी के दबाव में आकर किया है। और मुझे तो ये लगता है कि साजिश के तहत कुछ जातियों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, साजिश रचा है। क्योंकि कहा जाता है कि जितनी जिनकी संख्या भारी उनको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। तो कुछ जातियों की हिस्सेदारी को खत्म करने के लिए नीतीश कुमार जी ने इस जनगणना रिपोर्ट को जारी किया है। अब जैसे मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे हैं ये साइंटिफिक तरीके से किया गया है। अरे ठीक है, नीतीश कुमार जी साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, पर वो जमाना कुछ और था। लेकिन अब वो साइंस के स्टूडेंट नहीं, अब वो साजिशकर्ता के रूप में बिहार में काम कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी मैं पासवान जाति से आती हूँ। तो ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि बिहार को साजिश की तरीके से चला रहे हैं? इसलिए वो ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि जो महागठबंधन की सरकार है वो ठगबंधन की सरकार है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले आगामी जो चुनाव आ रहे हमारे बिहार में 24 और 25, उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी ने आनंद फानन में इस रिपोर्ट को जारी किया है। अभी मैं पटना सिटी गई हुई थी और 2-3 मोहल्ले में मैंने घूमकर लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उस एरिया में जनगणना वाले पहुंचे ही नहीं है, उनकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। पटना सिटी बहुत ज्यादा किलोमीटर पे नहीं है, मतलब अगर सीएम हाउस से देखा जाए या सचिवालय से देखा जाए। और मैं गांव में भी घूमती हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की तो ये पता चला कि बहुत सारे एरिया में सर्वे कर्ता पहुंचे ही नहीं है और वहां जनगणना हुई नहीं है। तो इस रिपोर्ट को हम फर्जी ही मानते हैं। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार में जो खासकर अनुसूचित जाति है, खासकर आप अगर उदाहरण हम अपने, चूंकि मैं पासवान जाति से आती हूँ तो मैं उसी का उदाहरण पेश करती हूँ। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही नीतीश कुमार जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने दलित और महादलित को बांटने का काम किया था और मात्र एक पासवान जाति को दलित बनाकर छोड़ दिया गया था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय जो भी बिहार में पॉलिसीज आ रहे थे, जो भी योजनाएं आ रही थी, उसमें शेड्यूल कास्ट का कैटेगरी काट दिया गया था और वहां पर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के जगह पर महादलित का कैटेगरी दिया गया था, ताकि कोई भी पासवान किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सके, किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सके। तो मैम, जो आपने पासवान की बात की, तो क्या आपको लगता है कि जो गणना में जो पासवान की जो संख्या दिखाई गई है वो गलत है या सही है? मैं उसी पर आना चाहती हूँ। मैं उदाहरण पेश कर रही हूँ कि नीतीश कुमार जी किस तरह कुछ जातियों से इतना वो चिढ़ते हैं कि उनको तहस नहस बर्बाद करने की तैयारी शुरू से ही कर रखा था उन्होंने। अब पासवान जाति की अगर जनगणना में देखी जाए तो उन्होंने 5.311 दिखाया है, लगभग 70 लाख बता रहे वो अपनी जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन हमारे जो सामाजिक संगठन है, जो हमारे आंकड़े कहते हैं, हम घर घर गांव गली गली घूमते हैं, तो हमें पता है कि पासवानों की संख्या कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पर कम है। तो हमारा ये आंकड़ा कहता है कि पासवान जाति की जनसंख्या अगर बिहार में देखी जाए तो 90 लाख के आसपास है और लगभग हम 7.5% के आसपास बिहार में अपनी ताकत को रखते हैं। लेकिन चूंकि वो पासवान जाति जो है एक ताकतवर जाति है, वह सामाजिक न्याय के लिए लड़ता आया है और दूसरों को भी न्याय दिलाता आया है। इसलिए नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि पासवान जाति की शक्ति को कमजोर किया जाए। इसलिए उन्होंने साजिश के तहत हमारी जाति की जो जनगणना की रिपोर्ट है उसको कम दर्शाया है, ताकि हमारी जाति को कम से कम हिस्सेदारी सरकार में या नौकरियों में लाभ मिल सके। इसके साजिश के तहत पासवान जाति को उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है, बर्बाद करने का प्रयास किया है और इसका भुगतान उनको आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि
ये जो जनगणना जो हुआ है इससे विपक्षी वाले लोग को दिक्कत हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि जो लोग इसके विरोध में थे आज वही लोग इसमें खामियां ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर बीजेपी रहती गौर सरकार में तो उसके द्वारा जो जनगणना कराया जाता वो सही रहता और दूसरा कोई करा दिया तो गलत रहता, ऐसा क्यों लग रहा है? भाई संगत से गुनात है और संगत से गुण जात है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संत कबीर दास जी कह के गए हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप मतलब गलत लोगों के साथ संगत बनाएंगे तो आपके जो कार्य है वो भी गलत जाएंगे, रॉन्ग होंगे। और अगर आप सही लोगों के साथ काम करेंगे तो आपसे गलती होगी ही नहीं, ये मेरा मानना है। तो जब भी एनडीए की सरकार में नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे तो सारी योजनाएं अच्छी अच्छी चली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी के मन में उस समय भी साजिश चलती रहती थी कुछ जातियों को लेकर। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बेलछी कांड बिहार में हुआ है उसका छाप आज भी नीतीश कुमार जी के सर के ऊपर दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है और वो बार बार उस घटना को दोहराने का प्रयास करते हैं। वो चाहे दलित और महादलित बांटने की बात हो या जनगणना रिपोर्ट में हमारे संख्या को कम दिखाने की साजिश हो, हमें उनके दिलो दिमाग में ये दिखता है कि पासवान जाति से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को डर है। मैम जब नीतीश कुमार आप लोग के साथ थे तो अच्छे थे, आप बुरे हो गए? नहीं, हमारे साथ तो कभी थे ही नहीं। वो हमारे साथ, आपके साथ अलायंस में तो गवर्नमेंट चलाए ना। मैं अलायंस की अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो पासवान जाति की बात कर रही हूँ। मैम जब वो अलायंस में थे तो मैंने आपको जवाब तो दिया कि जब आप अच्छे लोगों की संगत में होते हैं तो अच्छे कार्य करते हैं, और जब आप गलत लोगों के साथ होते हैं तो आप गलत कार्य करते हैं। लेकिन अगर आपके दिल दिमाग में ही बैठा हो कि मुझे गलत ही करना है तो आप अच्छे लोगों के साथ रहें या बुरे लोगों के साथ रहें, गलत कार्यों को अंजाम दे ही देते हैं। तो आप देख रहे थे अम्बिका पासवान ने बेबाकी से अपनी बात कही। और मैम खासकर जो चुनाव आने वाला है 2024 में उसको लेकर आप महिलाओं को खासकर आप क्या संदेश देंगे? महिलाओं को मैं यही संदेश दूंगी कि हमारी लगभग आधी आबादी है पूरे भारत में। 24 में भी चुनाव है, बिहार में 25 में चुनाव है, और महिलाओं की जो वोट ऑफ परसेंटेज होती है, ये मैं नहीं कह रही, ये निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट में आया है कि महिलाओं का जो वोट ऑफ प्रतिशत है वो ज्यादा है। तो महिलाएं बहुत सोच समझ कर वोट करें, ये किसी के बहकावे में ना आए। और जो नीतीश कुमार जी कहते हैं मैंने महिलाओं को बढ़ावा किया है, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने महिलाओं को बढ़ावा नहीं दिया है। वो कहते हैं कि मैंने शराबबंदी करके बिहार में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया है। लेकिन अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है भारत के, उन्होंने आपने देखा कि किस प्रकार हमें 33% आरक्षण देने का काम यहाँ पे किया है कि भारत की महिलाएं अब सदन में अपनी संख्या के अनुपात में कुछ कम लेकिन पहुंच पाएंगी जरूर। लेकिन नीतीश कुमार जी जो कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शराबबंदी बिहार में नहीं है, शराब के नाम पे छलावा हो रहा है, गरीबों को तंग किया जा रहा है। इस बात को महिलाएं समझे और नीतीश जी के छलावे में ना आए और अपना वोट सोच समझ कर दे, क्योंकि वोट आपका वो अधिकार है जो आपको, अगर आप अच्छे लोगों को वोट करेंगे तो आपके साथ अच्छा काम करेंगे वो, अगर आप गलत लोगों को वोट करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो आपने सुना कि अनामिका पासवान ने कहा कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। तो उससे बहुत बड़ी बात है, और इन्होंने नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें कही, समाज को लेकर अपनी बातें रखी। तो आप भी देखें और विचार करें। तो खैर जो भी है भविष्य के गर्भ में है, आप अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह पे करें, अपने बच्चों के भविष्य को देख कर करें। तो फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।